11 मई से प्रारंभ होकर 14 मई तक चलने वाली बीएड चतुर्थ सेमेस्टर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभैया विश्वविद्यालय के वायरल प्रश्न की कड़ी में आज हम अंतिम प्रश्न पत्र मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के कुछ प्रश्न देखेंगे। केवल इसमें बहुत ही मेन प्रश्न रखे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसके पहले हमने प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र के वायरल प्रश्नों को करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, उस पर जाकर आप विजिट करके देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज यूपी RTOU, इन दोनों विश्वविद्यालयों के बारे में बहुत गहनता से अध्ययन कर लीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुई, किस उद्देश्य से हुई है, इसके संदर्भ में आपको एक एक प्रश्न दोनों में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए तथ्य को आपको याद रखना जरूरी होगा। साथ ही साथ वर्तमान समय में कौन कौन से पाठ्यक्रम संचालित होते हैं, आप इन दोनों की वेबसाइट पर जाकर विजिट एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। वर्तमान में कुलपति कौन है, इसके बारे में भी देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में देख लीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। वर्तमान में कुलपति कौन है, इनके बारे में ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको लिखने में सहूलियत रहे। अगला प्रश्न पत्र है, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, मानव संसाधन विकास, मुक्त स्कूल पद्धति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, जितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हैं सभी को पढ़ लीजिएगा। SLM, स्वाध्ययन सामग्री, E-लर्निंग, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। इससे इतने प्रश्न में से आपको 4 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, इसी में से 4 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो आपका पैटर्न है कि 3 वेरी शॉर्ट है, 4 शॉर्ट है और 2 लॉन्ग, ये प्रश्न है। 9 प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टीचिंग वाले टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, प्रयागराज एजुकेशन ऑफिशियल। वहाँ पर आपको आगामी आने वाली शिक्षक भर्ती BPSC TRE 4 TGT PGT 2026 में शामिल होने का बेहतरीन मौका आप सभी के पास है। साथ ही साथ MP टेट के लिए आवेदन जल्दी ही होने वाले हैं। साथ ही साथ CTET अगर आप अभी तक क्वालिफाई नहीं हैं उसके लिए भी आवेदन जल्दी ही होने वाले हैं। आप UP टेट का फॉर्म फिलअप किए होंगे तो परीक्षा देने के बाद UP टेट में लग जाइएगा। साथ ही साथ TRE 4 और TGT PGT UP पर लग जाइएगा। अगला प्रश्न है आपका, दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके परिभाषा, अर्थ, इतिहास, उपयोग, आवश्यकता, कार्यक्षेत्र, गुण, दोष, ये इतने इसमें पॉइंट हैं। इतने पॉइंट को आप कर लेंगे तो यहाँ से भी आपका 2 प्रश्न तय है। ठीक है, तो यानी कि 6 प्रश्न इन्हीं में से आपका हो गया। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा में अधिगम सामग्री एवं उसके प्रकार बताइए। अगला प्रश्न है, परामर्श क्या है? परामर्शदाता में कौन से गुण होने चाहिए? परामर्श एवं निर्देशन में अंतर बताइए। एक प्रश्न ये भी आपका पेपर में छपने जा रहा है। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा में निम्नलिखित की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इसमें से आपसे पूछ सकता है कि दूरस्थ शिक्षा में परिवार की भूमिका स्पष्ट कीजिए, या दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए, या पूछ सकता है कि दूरस्थ शिक्षा में विद्यालय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है? इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। भारत में दूरस्थ शिक्षा के भविष्य की व्याख्या कीजिए। दूरस्थ शिक्षा में सतत मूल्यांकन को विस्तार से समझाइए। स्व अनुदेशात्मक अधिगम यानी कि SLM, सेल्फ इंस्ट्रक्शन लर्निंग क्या है? ये इतने प्रश्न हैं, इसमें आप तैयार कर लेंगे। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में 9 प्रश्न जरूर छप जाएंगे और आप आसानी से बेहतरीन नंबर कर सकते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र हमने पहले ही कर लिया है। आप सभी टेलीग्राम चैनल प्रयागराज एजुकेशन से जरूर जुड़िएगा। परीक्षा की आपको अग्रिम शुभकामनाएं।